हैं मारुति की और आज का इक्का। और यहाँ पर एक बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट सुबह सुबह हमने डिस्कस किया था, शेयर रिविजिट करते हैं इसे। राइट सर, मारुति सुजुकी 5% ऊपर है, डेज हाई पर कर रहा है कारोबार, 5% से ज्यादा इनफैक्ट। और आज का इक्का बिग स्टॉक्स आज का हीरो ऑफ द डे है। जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट, अपग्रेड किया गया है इसको, होल्ड से बाय की कॉल दी गई है और टारगेट प्राइस देखिए आप 16,500 का रखा गया है। तो कल की ट्रेडिंग प्राइस से अगर मैं कंपेयर करूं तो 22% का अपसाइड दिख रहा था और अब देखिए 14,109 के लेवल पर आ ही गया है मारुति सुजुकी। तो इस कदर के मूव्स आए हैं आज। अच्छा, जेफरीज का मानना है कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मजबूत डिमांड बनी हुई है, उसका एक बड़ा फायदा मारुति को होता हुआ नजर आएगा। और क्रूड ऑयल जिस तरीके से करेक्ट हुए हैं उससे डिमांड को लेकर जो चिंताएं थी अब वो कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नजर आ रही है। दूसरी बड़ी चीज और अच्छी चीज ये है कि स्टील एल्यूमिनियम के प्राइसेस जिस कदर से नरम हुए हैं तो इससे मारुति सुजुकी को फायदा कैसे होगा, तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स हैं वो कम होंगे तो फिर मार्जिन्स पर दबाव घटेगा, मार्जिन्स इंप्रूव होंगे तो मारुति सुजुकी को ऑब्वियसली फायदा होता हुआ नजर आएगा। जेफरीज ने एस्टिमेट बढ़ाया है ईपीएस का, तो फाइनेंशियल ईयर 27-29 के लिए अपनी ईपीएस एस्टिमेट्स 2 से 4% तक बढ़ा दिए गए हैं। तो जब एस्टिमेट्स बढ़ाए जाते हैं ईपीएस के तो वो काफी बड़ा पॉजिटिव हो जाता है स्टॉक के लिए। और फाइनेंशियल ईयर 26 और 29 के दौरान ब्रोकरेज को उम्मीद है कि मारुति की जो ईपीएस है वो करीब 16% की गति से बढ़ेगी। तो इस नंबर को काफी रिस्पेक्ट किया है आज मार्केट ने, इसलिए ऐसा रिएक्शन। और इतना ही नहीं, वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही है मारुति सुजुकी की। जेफरीज का मानना है कि निफ्टी 50 से 16% कम प्रदर्शन दिखाया है, 16% गिरा है इनफैक्ट अगर निफ्टी 50 से कंपेयर करें इस साल में अब तक। तो इसलिए वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही है। तो तमाम चीजें मारुति सुजुकी के फेवर में है फिलहाल, इसलिए आज 5.5% के करीब ऊपर स्टॉक और आज का इक्का भी था ये। बिल्कुल, आज का हीरो भी बना मारुति सुजुकी, ये क्लियरली। मयूरेश जी, क्या भी रहेगा मारुति पर? ये अनुज जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई थिंक दो चीजें, एक जिनके पास प्रोडक्ट मिक्स है या प्रोडक्ट प्रोफाइल है, एंट्री लेवल से लेके हाइब्रिड तक का, और जो ये वैरायटी या वेरिएशंस इन व्यू ऑफ मार्केट कंडीशन जैसे चेंज हो रहे लेते आ रहे हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस इन टर्म्स ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट दे आर लॉन्चिंग, ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। दूसरा, मैं हमेशा मानता हूँ आई थिंक जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है कोई भी ऑटो कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट द कॉस्ट ऑफ एन ओनरशिप ऑफ अ कार, बट जब सर्विस, मेंटेनेंस, रिपेयर, स्पेयर्स की बात आती है तो आई थिंक इट हैज टू हैपन एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्बन इंडिया एंड रूरल इंडिया एंड सेमी अर्बन इंडिया एज वेल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मारुति वो कंडीशन काफी अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। और तीसरा, आई थिंक जो एक्स्ट्रा सर्विस ऑफरिंग्स है, जो प्रीमियम ऑफरिंग्स है, either through their Nexa showrooms in terms of sales, service, distribution, yeah, high-end cars that they're probably expected to take out of their stable, ये high-end customers को भी I think एक attract करता है, which probably means कि जो entire spectrum है इनके पास है। दूसरा, I think input cost जो एक increase देखा गया था, that will be for the industry as a whole, but कहीं ना कहीं I think with the West Asian crisis coming to an end, I think एक जो softness दिख सकती है वो शायद रिफ्लेक्ट हो जाए इन द सेकंड हाफ क्वाइट अट्रैक्टिवली फॉर अ प्लेयर लाइक मारुति सुजुकी। तो मुझे लगता है कि एक लीडरशिप स्टॉक है, वैल्यूएशंस अभी रीजनेबल हो गए इन माय ओपिनियन, और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ऑफ द नेक्स्ट 3 to 4 years काफी ठीक ठाक है। मीनवाइल एक बार जरा इंडेक्स